फोटोसिंथेसिस को ज़रा देख लो। फोटोसिंथेसिस का ट्रिक से होगा, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी अभी खोल के टैली नहीं करा पा रहे हैं, मैच नहीं करा पा रहे हैं लाइन बाय लाइन। आप इसमें से डायरेक्ट फॉलो, आप पहले पढ़ने सीखो इसको कैसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन बनेंगे। और नहीं बनते हैं तो पहले कम से कम 100 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर उसके बाद जब एक बार पढ़ना पड़ेगा फिर एनसीईआरटी को, एक ही बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ आप 5 बार 6 बार पढ़ोगे ना, फिर भी गलत हो जाएंगे दोस्त। ठीक, चलो आप देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। फैट सॉल्युबल पिगमेंट और वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, दो तरह का पिगमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, तुम सोचोगे कि ये कहाँ मिला यार, जब तुम मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आप पहले सवाल सॉल्व करो। सवाल जब सॉल्व हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया। सामने किताब, खास बात आखिरी मोमेंट के लिए बोल रहा हूँ ये, कि सामने मेरा नोट्स रखो, सामने मेरा एनसीईआरटी रखो, आपका एनसीईआरटी, और सामने में ही आपको पीवाईक्यू या सॉरी पीवाईक्यू और आपका एमटीजी मास्टर ये फिंगर टिप वाला रखो। उसके बाद आप सवाल सॉल्व करोगे। मैं आपको वो चैलेंज देता हूँ कि ये डायरेक्ट हूबहू, क्योंकि यार मैंने निकाले ही बहुत मेहनत से यार, एनसीईआरटी से ही है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ सॉल्युबल पिगमेंट कौन कौन है, एक्स सी सी फैट सॉल्युबल। एक्स में कौन है, जैंथोफिल है, कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, ये फैट सॉल्युबल होता है। एक्स सी सी यानी जैंथोफिल, कैरोटीन और क्लोरोफिल फैट सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल कौन होता है, एल का ए एस डब्ल्यू एस में एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल। एक एस जो है ना, ये वाला काम का नहीं है, बस ऐसे ही ASWS याद रखना। एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। एलन वेलफेयर सोसाइटी जो है, एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी ASWS, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज। लिखा है कि लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज में एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन लिखा हुआ है हेडिंग में मोटी मोटी, और फोटोकेमिकल फेज लिखा हुआ है ब्लैक लाइन में। अब मोटी मोटी लिखे हो, उसके बाद जस्ट बात स्टार्ट करती है एनसीईआरटी, बोलती है कि लाइट का पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का रिलीज होना होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। ये आपको लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए कि सबसे पहले कौन काम होगा। तो देखो ना, मेरा ट्रिक है इसके लिए कि लाइट रिएक्शन का ट्रिक है लॉ मतलब कानून, लॉ और एटीपी एंड एनएडीपीएच, लॉ और एटीपी एंड एनएडीपीएच, यानी कि लॉ मतलब लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, लॉज कर लो। एस मतलब एस से स्प्लिटिंग हो गया, वाटर का स्प्लिटिंग हो गया, और मतलब ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। एटीपी बनेगा एंड एनएडीपीएच बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ PS1 होता है, स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ PS1 होता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रोमा लैमेली, पहले तो साला ये समझो कि स्ट्रोमा लैमेली जैसे ये बना हुआ ना, थैलेकॉइड बोलते हैं इसको, ग्रेनम थैलेकॉइड, एक दूसरे से जो कनेक्टेड है ना, ये वाला स्ट्रोमा लैमेली है। ये वाला स्ट्रोमा लैमेली है। स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ PS1 होता है, तो स्ट्रोमा ओनली PS1 ला, स्ट्रोमा ओनली PS1 ला 10 बार याद लाइन को रीड करोगे, आपका काम बन जाएगा। मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्रेन्यूला मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्रेना है PS1, PS2 एंड एनएडीपी रिडक्टेज। ये याद करना पड़ेगा बॉस कि मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, लैमेली। मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्रेना है PS1, PS2 एंड एनएडीपी रिडक्टेज। तो यहाँ देखो सवाल आता है कि PS1 होता है। अच्छा, ये इसको फ्रेट चैनल भी बोलते हैं, यानी कि एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम का कनेक्शन को फ्रेट चैनल भी बोलता है एनसीईआरटी। ये स्ट्रोमा लैमेली भी बोलता है इसको, ठीक है। तो अभी देख लो क्या है कि जो मेम्ब्रेन है ग्रेनम का, इसको भी लैमेली बोलता है, मेम्ब्रेन को लैमेली भी बोलता है। ये वाला लैमेली दूसरा है, ये स्ट्रोमा लैमेली है, ठीक है। फ्रेट चैनल है, कनेक्शन है एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम का। लेकिन ये वाला मेम्ब्रेन है, इसमें मेम्ब्रेन लैमेली भी कह रहा है। ऑफ द ग्रेना, यानी ग्रेना बोले तो ये पूरा
ग्रेना हैव PS1 PS2 NADP रिडक्टेज, यानी PS1 भी है, PS2 भी है, NADP रिडक्टेज भी है, बट इस फ्रेट चैनल में सिर्फ और सिर्फ PS1 है, NADP रिडक्टेज भी नहीं है। ये NCERT, ये नीट वालों का साला सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि कहाँ पे PS1 होगा, कहाँ पे PS2 होगा, कहाँ पे NADP रिडक्टेज होगा। ये साला NCERT से पूछा हुआ सबसे फेवरेट सवाल है नीट वालों का। मेला में सब कुछ PS1 PS2 NADP रिडक्टेज, लाइन ख़त्म। मेम्ब्रेन, M से मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन और ला मतलब लेमिली, मेम्ब्रेन और लेमिली में सब कुछ PS1 PS2 NADP रिडक्टेज, याद हो जाएगा। कोशिश करना कि दोस्त देख देख के सवाल सॉल्व करो। फिर उसके बाद देखो, इसमें हमारे पास ट्रिक ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्योंकि कुछ इनकम्प्लीट है, जैसे जैसे इनकम्प्लीट होता जाएगा हम आपको देते जाएंगे अपडेट, ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट है, इसीलिए ज़्यादा अभी छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। चलो देखो, फिगर नंबर 13.3 NCERT में खोलो। वहाँ पे क्या कर रहा है, फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन। तो दिया हुआ है, पहला स्टेप है फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन। फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन, फिक्स डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद देखो पेज नंबर 220 में लिखा C4 प्लांट में C3 साइकिल BSC में चलेगा, बंडल शीथ में चलेगा। BSC मतलब बंडल शीथ में चलेगा, बंडल शीथ सेल। C4 प्लांट में C3 साइकिल BSC में चलेगा। बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है। तो यहाँ पर मैं इसको एंड विराम करता हूँ इस चैप्टर को। फिर अगला जो है आपके लिए ला रहा हूँ प्लांट हार्मोन नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जो पीछे वाला है वो बहुत छोटा है, उसमें जो अपडेट आएंगे, अपडेट आपको मिलता रहेगा। यूट्यूब पे ही आप कनेक्टेड रहना, आपको मिल जाएगा।